हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 6 माय चाइल्डहुड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इसके राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे, साथ ही साथ ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे। इस चैप्टर में उन्होंने अपने विषय में बताया है, तो देखें इस चैप्टर में उन्होंने अपने विषय में क्या बताया है और किस तरह की परिस्थितियाँ उनके लाइफ में थी। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था, इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में, इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के द्वीपीय नगर में, इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, पुराने मद्रास प्रांत के। ठीक है, तो इस तरह से पूरे सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो मेरा जन्म पुराने मद्रास प्रांत के द्वीपीय नगर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माई फादर जैनुअल आब्दीन, मेरे पिताजी जैनुअल आब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास ना तो जो है पर्याप्त औपचारिक शिक्षा थी, नॉर मच वेल्थ, ना ही पर्याप्त धन था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, ही पॉजेज ग्रेट इनेट विजडम, उनमें सहज बुद्धिमता, एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की सच्ची उदारता थी। ही हैड एन आइडल हेल्प मेट इन माई मदर असियम्मा, उनके पास एक आदर्श सहायक संगिनी के रूप में मेरी माँ असियम्मा थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, मुझे उन लोगों की सही संख्या याद नहीं है। सी फेड एवरी डे, जिन्हें वह रोज़ भोजन कराया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास था, दैट फॉर मोर आउटसाइडर एट विद अस, कि ज़्यादातर बाहरी लोग हम लोगों के साथ खाया करते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, जितने कि हमारे परिवार के लोग साथ में खाते थे, उससे ज़्यादा बाहर के लोग हमारे साथ खाया करते थे, भोजन किया करते थे। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, मैं उन बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक साधारण सा नाटा सा दिखने वाला साधारण सा लड़का था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो कि जिसका जन्म हुआ था किसके साथ, लंबे और खूबसूरत माता पिता के घर, एक बहुत ही नाटे से और साधारण से दिखने वाले लड़के का जन्म हुआ था। मैं उनके बच्चों में से एक था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पैतृक मकान में रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस, यह बहुत ही सुंदर सा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना पत्थर और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि मस्जिद वाली गली, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। माई ऑस्टर फादर, मेरे कठोर और गंभीर पिता, यूज टू अवॉइड, दूर रहा करते थे, ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स, अनावश्यक सुख सुविधा एंड लग्जरीज, और विलासिता से। मेरे कठोर और गंभीर पिताजी अनावश्यक सुख सुविधा और विलासिता से दूर रहा करते थे। हाउएवर, तो भी, ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, तो भी हमें सभी आवश्यकताएं प्रदान कराई जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिकल और क्लोथ्स, जैसे कि भोजन, दवाइयाँ और कपड़े। इनफैक्ट, वास्तव में, आई वुड से, मैं कहूँगा, माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मेरा बचपन सुरक्षित था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, दोनों रूप से, भावात्मक और भौतिक और भावात्मक दोनों रूप से मेरा बचपन सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939,
दूसरा विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया। When I was 8 years old, तब मैं 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand, कुछ कारणों से मैं नहीं समझ सका। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. टैमराइंड यानी कि इमली के बीजों की मांग अचानक से बाजार में बढ़ गई थी। I used to collect the seeds, मैं बीज इकट्ठे किया करता था। एंड सेल डेम, और उन्हें बेच दिया करता था। टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली की परचून की दुकान पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बचपन में वो बीज इकट्ठा किया करते थे और उसे मस्जिद वाली गली की परचून की दुकान पर बेच दिया करते थे। अ डे कलेक्शन, एक दिन का संग्रह। वुड फेच मी, मुझे दे देता था। द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, जो है कुल मिलाकर 1 आना उन्हें मिल जाया करता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, मेरे जीजा जी जलालुद्दीन। वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, मुझे युद्ध के विषय में कहानियाँ सुनाया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि, और उसके बाद में उसको जो है दीनामणि, समाचार पत्र का नाम है, दीनामणि में उसको जो वो कहानियाँ सुनाते थे तो दीनामणि में मैं उस हेडलाइंस को ढूंढने का प्रयास किया करता था। आवर एरिया, हमारा क्षेत्र। बीइंग आइसोलेटेड, अलग थलग होने के कारण। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, पूरी तरह से युद्ध से अप्रभावित था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलीड फोर्सेज, लेकिन शीघ्र ही भारत संबद्ध सेनाओं से जुड़ने को मजबूर हो गया। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और कुछ आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. तो the first casualty came यानी कि पहली हानि आई in the form of the suspension, किसके रूप में? अस्थायी रोक के रूप में आई। ऑफ द ट्रेन halt at रामेश्वरम स्टेशन, इस रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन को न रुकने के अस्थायी रोक के रूप में पहली हानि आई। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, अब समाचार पत्रों के बंडल को चलती हुई ट्रेन से फेंकना पड़ता था। ऑन द रामेश्वरम रोड एंड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी, मतलब धनुषकोटी और रामेश्वरम रोड के बीच में चलती हुई ट्रेन से समाचार पत्रों के बंडल को फेंकना पड़ता था। डैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, और इसने जो है मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को मजबूर कर दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, कि वह उसे एक सहायक को ढूंढे जो कि उस बंडल को पकड़े रहे। एज इफ़ नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से। आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने उस रिक्त स्थान को भर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मेरी पहली आजीविका कमाने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं अभी भी पहली बार अपना खुद का धन कमाने की गर्व की अनुभूति कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है। विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, कुछ पैतृक गुणों को लेकर। इनटू अ स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और जो है कुछ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक वातावरण में जन्म लेता है।
एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और घर के विशेष लोगों से विशेष प्रकार से प्रशिक्षित होता है। आई इनहेरिटेड, मैंने विरासत में पाया, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्मसंयम फ्रॉम माय फादर, अपने पिताजी से। ठीक है, अपने पिताजी से मैंने ईमानदारी और आत्मसंयम विरासत में पाया। एंड फ्रॉम माय मदर, और अपनी माँ से आई इनहेरिटेड, मैंने विरासत में पाया, फैथ इन गुडनेस, अच्छाई में आस्था, एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता। मैंने अपने माता पिता से ये गुण विरासत में पाए। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे तीनों भाई और बहन ने भी पाया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ठीक है, तो उनके 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और ये तीनों के तीनों लड़के, ये सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रन, बच्चे के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट, हम में से कभी किसी ने महसूस नहीं किया, एनी डिफरेंस एमंग आवर सेल्फ, अपने बीच में कोई भी अंतर महसूस नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज, क्योंकि हमारे धर्म अलग अलग थे, एंड अपब्रिंगिंग, और हमारे पालन पोषण भी अलग अलग था। इन फैक्ट, वास्तव में, रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, बाद में उन्होंने अपने पिताजी से रामेश्वरम मंदिर का पुजारित्व ग्रहण किया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, अरविंदन ने आगंतुक तीर्थ यात्रियों के लिए यातायात व्यवस्था का व्यापार ग्रहण कर लिया, यानी कि व्यापार कर लिया। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए खान पान की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बना। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के समय, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, हमारा परिवार नाव का प्रबंध करता था, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, जिसमें एक स्पेशल प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा बना होता था, फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए, फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार की नाव की व्यवस्था होती थी, जिसमें एक बीच में चबूतरा बना रहता था जिसपे मूर्तियां रखी जाती थी। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, जो कि स्थित था, रामा तीर्थ नाम के तालाब के बीच में स्थित था। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के नज़दीक था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण के महत्वपूर्ण घटनाएं, एंड द फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट, और पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं, वर द बेड टाइम स्टोरीज, हमारे सोने के समय की कहानियाँ हुआ करती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी माता और मेरी दादी जी, वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। किन के विषय में सुनाया करती थी? रामायण और मोहम्मद पैगंबर के विषय में सुनाया करती थी कहानियाँ। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में, यानी रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में जब मैं 5वीं कक्षा में था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। आई यूज टू वियर अ कैप, मैं
एक टोपी पहना करता था, विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जिससे कि वह मुझे मुस्लिम होना दर्शाता था। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। एंड आई ऑलवेज सैट, और मैं हमेशा बैठा करता था, इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, हमेशा अगली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के बराबर में। हु वोर द स्कैड थ्रेड, उसने एक पवित्र धागा पहना हुआ था, क्योंकि पंडित जो रामानंद शास्त्री थे वह एक पंडित थे, और पंडित जो है ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, वह एक पवित्र धागा होता है, तो वही उन्होंने पहन रखा था। तो द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो द न्यू टीचर, नए अध्यापक, कुड नॉट स्टमक, नहीं पचा सके, अ हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पुजारी का लड़का, सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा था। मतलब जो नए टीचर आए थे, एक हिंदू लड़के को एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ देखकर उसको वो पचा नहीं सके। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, और हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार, एज द न्यू टीचर सा इट, जैसा कि उस नए अध्यापक ने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे कहा गया कि तुम जाओ और पीछे वाली बेंच पर बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ, एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही रामानंद शास्त्री को भी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट, वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं अपनी पिछली सीट पर स्थानांतरित हो रहा था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. The image of him weeping, उसके रोने का चित्र, when I shifted to the last row, जब मैं पिछले स्थान पर स्थानांतरित हुआ, left a lasting impression on me, उसने मुझ पर एक चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा, यानी कि ऐसा प्रभाव जो कभी ख़त्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, ऐसा प्रभाव अब्दुल कलाम के ऊपर पड़ा। यह इस चैप्टर का आधा पार्ट है, आधा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।